अस्सलाम वालेकुम। आज दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो पीटीआई को इमरान खान साहब को एक फाइनल ऑफर दी जा रही है। उसमें क्या क्या कुछ पीटीआई से मांगा गया है और क्या क्या पीटीआई को मिल सकता है वो आपके सामने रखना है। और इसके अलावा ईरान में एक वक्त में 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला क्या बना है वो आपके सामने रखना है, लेकिन उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक ने अपने शो में हैरान कुन इंकशाफ किया है कि पीटीआई को एक बड़ी और फाइनल ऑफर दिए जाने की तैयारी हुकूमत की जाने से की जा रही है और हो सकता है कि वो दे भी दी गई हो, लेकिन वो क्या दे दी गई है या नहीं दे दी गई ये मैं आपको एक दूसरे वाक़े के साथ बताता हूं। लेकिन उस ऑफर में क्या पीटीआई से मांगा गया है वो आपको बताता हूं। जी, पीटीआई से कहा गया है कि आप तमाम लोग पार्लियामान में जो है वो वापस आ जाएं और दोबारा से अपने मामलात को रिजॉल्व करें और हुकूमत की ऑपोजिशन में आकर बैठ जाएं एज अ सियासी जमात। और उसके असरात ये होंगे कि पीटीआई जो है वो उसमें तीन चीजें पीटीआई को मिलेंगी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सियासी जो कैद है उसको जो है वो अदालतों के थ्रू रिलीफ मिलना शुरू होगा और इमरान खान साहब के केसेस कम होना शुरू होंगे। सबसे पहली ऑफर तो यही है, चूंकि पीटीआई भी यही चाहती है। तो दूसरी ऑफर यह है कि अगर पीटीआई ऐसा करती है जैसा हुकूमत मांग रही है तो फिर दूसरा जो है वो इलेक्शन 1 साल पहले करवाए जा सकते हैं। और ये इलेक्शंस जो हैं वो करवाने के लिए तीसरी बड़ी ऑफर जो करवाई गई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का जितना अमला है वो सारे के सारे अमले को चेंज किया जाएगा और नई चीजें लाई जाएंगी, ताकि जो 2000 आगे फर्दर में जाकर इलेक्शंस होने हैं, पहले तो 2024 में हुए हैं, तो आगे 1 साल पहले जो होने इलेक्शन 5 साल से पहले, उनके लिए राह हमवार की जाए और फेयर एंड क्लियर इलेक्शन जो है वो करवाए जा सके। अब इसमें सियासी माहिरीन जो है वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह से इसको एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले तो पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली कोई भी इस पर जवाब नहीं आया कि क्या उनको ऑफर दी गई है, क्या इमरान खान साहब के हवाले से कोई रहाई की बात हुई है, या ये तीन चीजें सामने रखी गई हैं या नहीं रखी गई। और इस पर कोई ऑफिशियली पीटीआई का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना ही मोहम्मद मालिक के शो के बाद कोई बात हुई है इस हवाले से। लेकिन अब इसमें शामिल करने वाली चीज ये है कि ARY न्यूज ने इंकशाफ किया है कि अलीमा खान और सहेल अफरीदी साहब जो है वो उनकी मुलाकात वफाक के साथ खुफिया तौर पे हो रही है और ये मुलाकातें हो भी रही हैं और बताया भी नहीं जा रहा। और इस मुलाकात में जो है वो अलीमा खान साहिबा और सहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि आप हमारी इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाएं, क्योंकि जब भी इनसे मुलाकात होती है तो नए अहकाम आते हैं और फिर वो हमें मानने पड़ते हैं, उस पर अमल करना पड़ता है, लिहाजा हमारी इनके साथ मुलाकात ना करवाई जाए। और इसके सम्राट ये नजर आए बकौल ARY न्यूज के ये सबसे पहले सहेल अफरीदी साहब का रेडियो पाकिस्तान वाले हमले वाले केस में जो है वो चलान अभी तक नहीं गया। ठीक है, दूसरा इसके सम्राट ये आए कि बुशरा बीबी के साथ मुलाकात भी नहीं करवाई गई। अब क्या अगर हम इसको रिलेट करें मोहम्मद मालिक की खबर के साथ तो क्या इसके लिए राह हमवार हो रही है? अभी तक पीटीआई ने कुछ भी फाइनल तरीके से नहीं बताया, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर अलीमा खान साहिबा और सहेल अफरीदी साहब जो हैं वो मिलकर कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ एक और बयान ऐड करें, सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि अब जो है वो हम सोशल मीडिया के प्रेशर में नहीं आएंगे, बल्कि हम खुद से ऐसा कुछ करेंगे जो ताकि सोशल मीडिया को हम खुद से चला सकें, बल्कि सोशल मीडिया हमें ना चलाए। तो इस तरह की इनडायरेक्टली बातें जो हैं वो यही शो करवाना चाह रही हैं कि किसी ना किसी तरह से ताने बाने अभी भी जोड़ रहे हैं। लेकिन इसी ARY के सहाफी ने यह भी बताया कि पहले तो जो सहेल अफरीदी साहब के कुछ वज़रा थे वो मुलाकात करते होते थे वफाक से, लेकिन अब सहेल अफरीदी साहब और अलीमा खान साहिबा ने डायरेक्टली बात करनी शुरू की है। तो अब इसके साथ तो दो तीन चीजें मिलेंगी। एक तो ये कि मुज़ाकरात जो है उसका रास्ता हमवार होगा, दूसरा ये कि मुल्क में जो सियासी कशीदगी इस वक्त बन चुकी है उसमें कमी आएगी, ताकि मेरी आवाम जो है उनको कोई मसले मसाइल ना हो। अब ये इन चीजों की बहस तो दूर चले गई है कि क्या पीटीआई को ऐसा करना चाहिए, क्या नून लीग ऐसा कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, दोबारा ये याद करवा दूं कि मोहम्मद मालिक साहब ने साथ ये भी बताया कि पहले बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की मुलाकात हुई है, उसके बाद ये फाइनल डील तैयार की गई है। अब देखते हैं कि क्या पीटीआई इसको इस डील को जो है वो लेती है या नहीं लेती। दूसरी बड़ी खबर शामिल करें, ईरान में बैक वक्त 500 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। इन 500 लोगों को गिरफ्तारी की जो असल वजह है वो ये बताई जा रही है कि ये जो अंदरूनी मामलात हैं ईरान के वो
वीडियोस के थ्रू, और वो जो है वो अपने पैगामात के थ्रू जो है वो गैर मुल्की एजेंसियों को देते हैं और उनको हमारे नुकसानात भी बताते हैं और उसके अलावा हमारी लोकेशंस भी जो है वो ट्रैप करके देते हैं। इस इल्जाम में जो है वो ईरान ने 500 जासूसों को गिरफ्तार किया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी ईरान के अंदर गिरफ्तारी है, जब ईरान जो है वो बैक वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों से लड़ा है, जबकि इनके साथ साथ दीगर जो अरब ममालिक हैं उन पर भी हमले किए जा रहे हैं अमेरिकी अड्डों पे। आज भी अगर बात की जाए तो सबसे जो डरावने और बड़े जो मिसाइल्स हैं वो दागे गए ईरान की जानिब से इसराइल में, और इसराइल में मुकम्मल तबाही दिखाई गई, और उसके अलावा इसराइल ने भी ईरान पर हमले किए और ईरान में भी काफी ज्यादा नुकसानात हुए हैं। और इसके अलावा जो दीगर अमरीकी अड्डे बने हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में, उस पर भी ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। और एक टेलीफोनिक गुफ्तगू भी फ्रांस के सदर के साथ जो है वो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब ईरान के लीडर को जो है वो कॉल की गई और उनको कहा गया कि आप इस कशीदगी को कम करें फ्रांस की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप जो है वो हमारी ये कॉल हमारे पास लेके आ गए, आपने बाकी लोगों से बात नहीं की इस हवाले से। तो दूसरा उन्होंने फ्रांस के सदर ने कहा कि बहुत खूनरेजी हो गई है, बहुत सारे लोग जो है वो इसमें मर रहे हैं, तो आपको ये कम कर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब ईरान इस चीज से लड़ रहा था तो तब आपको नजर नहीं आया कि ईरान के लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो अब तब आप कहां पे थे। तो फिर तीसरा उन्होंने कहा कि मैं, फ्रांस का सदर कहता है कि मैं इस चीज के हक में बिल्कुल नहीं हूं कि अमेरिका जो है या इसराइल जो है वो ईरान पर हमले करे। तो उसमें ईरान के जो लीडर है उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर जाकर आप पहले उनको रोकें फिर हमारे पास आए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए, फ्रांस का सदर कहता है कि अपनाए हार्मस में से गुजरने के लिए जगह दे दे तजारत के लिए। उन्होंने कहा, ईरानी सदर का बड़ा दिलचस्प तबसरा था, उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको गुजरने की रास्ता दिया जाए तो आप अमेरिका और इसराइल के जितने भी आपके अमेरिकी सफारत खाने या इसराइली सफारत खाने आपके दरमियान बने हों उनकी छुट्टी करवा दें, वहां से अमेरिका और इसराइल को निकलवा दें। ये ना हो कि दोगलापन आप कर रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, तो इस मुनाफकत को खत्म करें, तो आप नए हार्मस में से आप जो है वो गुजर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया। तो ये समझा जा रहा था कि ईरान में जो ईरान की एजेंसी है खुफिया, वो इतनी मतलब कि नाकाम हो चुकी है कि वो उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनके अंदर इसराइल के मोसाद के और अमेरिकी इंटेलिजेंस के कितने लोग मौजूद हैं जो उनके इवन के सुप्रीम लीडर की भी लोकेशन ट्रेस करके दे गए, जिसकी वजह से आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई। तो उसके बाद ईरान की जो खुफिया एजेंसी है उसने बड़ा काम किया और उसके बाद अभी तक की ये बड़ी गिरफ्तारी जो है वो 500 लोगों को, 500 जासूसों को गिरफ्तार करना अभी तक की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।